Audio Jungle. Audio Jungle. सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब भाई अच्छे होंगे। तो भाइयों, आज फिर हाजिर हूं मैं आप सबके सामने एक अच्छी वीडियो लेकर, जिससे आज फिर आपको कुछ सीखने के लिए नया मिलेगा। और दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हैं, हमारी हमेशा से ये आदत रही है कि जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाता हूँ उस टॉपिक के ऊपर मैं कोई भी डाउट आपको यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा। जो भी सारे उससे जुड़े हुए सवाल हैं, जवाब हैं, और जहाँ तक हमें जानकारी है, जो हमें समझ है, उसके हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। और दोस्तों, हर कबूतरबाज के मन में सवाल होते हैं, कैसे, जो आप कन्फ्यूज़न समझ लो या ना डाउट समझ लो, कि कबूतरों को ठंड में ढकना चाहिए या नहीं ढकना चाहिए। और कुछ लोग सोचते हैं कि कबूतर जो है ढकने से बीमार हो जाते हैं। कुछ लोगों को सोचना ये है कि कबूतर अगर ना ढकें तो बीमार हो जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी तर्क देते हैं कि जंगली कबूतर बाहर खुले में रहते हैं, तो फिर इन कबूतरों को क्यों ना ढक कर रखा जाए। तो ऐसे ही सारे सवाल इस वीडियो में होंगे। और जहाँ तक हमें समझ है, हमें जानकारी है, इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा, कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भाई हमारे साथ वीडियो में नए जुड़े हैं और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। देखो दोस्तों, जहाँ पर पहला सवाल ये है, मैं अपने कबूतरों को ढककर रखता हूँ या नहीं रखता हूँ, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन आप वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो को ध्यान से देखें। पहली बात तो मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो कबूतर हम शौक करते हैं, ये जंगली कबूतर नहीं होता है, ठीक है। ये होता है हमारा पालतू कबूतर। तो उस जंगली कबूतर से इसको कंपेयर करना मेरी समझ से थोड़ी अलग चीज़ है। वो अलग कबूतर है, ये अलग कबूतर है। अगर बात आती है इसके डीएनए मैच करने की, कोई भाई अगर ज़्यादा ऊपर तक जाना चाहे कि इस कबूतर का डीएनए और इसका डीएनए कहीं ना कहीं मैच करता है, वो अलग चीज़ है। हालांकि हमारे इस कबूतर का जो वंशज है, जो दादा परदादा जो ये चल के आया है, ये बन के इसी कबूतर से आया है, ब्लड इसी से मैच करता है। लेकिन एक मैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा, जिससे आप सीख जाएंगे। आप मान के चलिए एक वीआईपी फैमिली है, एक अच्छा परिवार है जिसके पास सारी सुविधाएं हैं। तो उनका घर का जो छोटा बच्चा है, तो उनके घर में एसी लगा हुआ है, ठीक है। अब वो बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के लिए जिस बस का या जिस कार का इस्तेमाल करता है, उसमें भी एसी लगा हुआ है। और जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ने जाता है, वहाँ पर भी एसी लगा हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो वो अपने बच्चे को ऐसा वातावरण दे रहे हैं कि उसको दिक्कत ना हो, जैसा घर पे माहौल है ऐसी बाहर मिले, ऐसा स्कूल में मिले। मतलब वो अपने बच्चे को पूरी सहूलियत देने की कोशिश करते हैं। और दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे बच्चों को ऐशो आराम रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी है। अब मान लीजिए वो चीज़ें तो उनके कंट्रोल में है, घर में एसी चलाना, उनकी गाड़ी में एसी चलाना, और ऐसे स्कूल में एडमिशन कराना जहाँ पे एसी हो, ये चीज़ तो हमारे कंट्रोल में है। अब अदरवाइज़ अगर वो बच्चा कहीं मिट्टी में खेले, क्रिकेट के ग्राउंडों में जाए, कहीं मिट्टी में खेले, मिट्टी लग जाए, कहीं ऐसी जगह पे चले जाए जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन हो, पोल्यूशन प्रदूषण जैसा आप सब लोग समझ रहे हैं आजकल दिल्ली में कितना है, पराली जलाने के ऊपर भी चल रहा है, काफ़ी धुआं है दिल्ली के अंदर। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनमें सांस लेना मुश्किल है। अब वो बच्चा अगर ऐसे डायरेक्ट वातावरण में जाता है, वहाँ संपर्क में आता है, तो क्या होता है, उस बच्चे की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। जहाँ पे वो रहता था वहाँ का तापमान अलग था, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल अलग था। लेकिन अब वो डायरेक्ट आके रह रहा है, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट बीमार हो जाएगा। 100% हल्की से हल्की बीमारी उसे होगी, और छोटी से छोटी बीमारी में भी उसे दवा का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे जंगली कबूतर होता है। जंगली कबूतर का बच्चा जब भाई अंडे में से निकलता है ना, तो उस पर हर मौसम की मार पड़ती है, वो मजबूत हो जाता है। वो बचपन से ही ऐसे रहता है, तो उसको सब मौसम की आदत है। तो उस कबूतर से कंपेयर करना तो सही नहीं है। और रही हमारे कबूतर की बात, ये जंगली नहीं है, ये पालतू है, ठीक है। इसका दाना पानी का सिस्टम भी अलग है, वो बिल्कुल जो चाहे वो खा सकता है, आज़ाद है। ये हमारी मर्ज़ी के हिसाब से खाते हैं, जो हम चाहते हैं वही ये खाएंगे। अब बात आती है कि इनको ढकना चाहिए या नहीं ढकना चाहिए। पहला जवाब उन लोगों के लिए था जो कहते हैं कि जंगली कबूतर भी तो खुले में रहता है, इतनी ठंड पड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, इसको क्या दिक्कत है। ये तो सफाई मैंने उसके ऊपर दी। अब आती है ढकना चाहिए या नहीं ढकना चाहिए। अब देखो, मैं अपने कबूतरों को भाई नहीं ढकता हूँ,
ढकता भी हूँ, लेकिन समय आने पे वो समय कौन सा है ये मैं इस वीडियो में आपको यहीं पे बताऊँगा। अभी मैं अपने कबूतरों को जब ढकता हूँ, जब आपने सुना होगा शीत लहर चलती है, शीत लहर मतलब जब बिल्कुल ठंडी हवा चलती है, मैं अपने कबूतरों को सिर्फ जब ढकता हूँ, वरना मैं अपने कबूतर नहीं ढकता। और मेरे दोस्त, मेरे भाई जो आसपास के उन सबको भी पता है। जिस तरीके से अभी यहाँ कबूतर है, यहाँ ऐसे रहेंगे, यहाँ पेटियों में है, यहाँ पेटियों में ऐसे रहेंगे, बाहर इधर भी वेंटिलेशन है और इधर भी वेंटिलेशन है, पीछे भी वेंटिलेशन है और इधर भी सामने 2 दरवाजे हैं, बीच में क्रॉस वेंटिलेशन है। ऐसे ही रहता है, कितनी सर्दी रहे कबूतर इसमें ऐसे ही रहते हैं। कबूतरों के अंदर इतनी गर्मी होती है, कभी आप ये सोच के देखना, कमरे के बाहर जब मैं खड़ा होता हूँ तो बाहर मुझे ठंड लगती है, और जब मैं इस कमरे में आ जाता हूँ बिल्कुल निवास रहती है, जैसे हीटर चला रखा हो, बिल्कुल ठंड नहीं रहती इस कमरे में। और जो भाई मेरे यहाँ आते हैं ना, मेरे पर्सनल दोस्त हैं, वो भी कहते हैं कि बड़ी निवास रहती है कबूतरों में। यहाँ ढकना है, लेकिन जब हवा चलती है ना भाई, ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, ठंडी बिल्कुल सर्द हवाएँ चलती हैं ना, तो जब मैं क्या करता हूँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब भाइयों मैं आपको ये बताता हूँ, देखो इधर भी दरवाज़ा है और ये इधर भी दरवाज़ा है और बीच में एक जंगला ये है, ठीक है। तो जब ये अपना दरवाज़ा है, मैं इस पर क्या करता हूँ, बाहर से एक सूती रुपट्टा लगाता हूँ, सिर्फ सूती, बिल्कुल हल्का, जिसका आर पार हम आसानी से देख सकते हैं। वो इसलिए जो हवा है वो कबूतरों को डायरेक्ट ना लगे। बाकी अभी दिसंबर चल रहा है, तो अभी कोई शीत लहर नहीं चल रही है फ़िलहाल, और कबूतर सारे आप देख रहे हैं खुले पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है भाइयों, ये थी कबूतरों को ढकने की बात। कबूतरों को इतना ढक कर रखने की मेरे आइडिया में कोई ज़रूरत नहीं है, और जो लोग ढक के रखते हैं, बोरी लगाते हैं, बिल्कुल गैस बंद कर लेते हैं, तो उनके कबूतरों में बीमारी भी आती है। बीमारी कैसे आती है, मान लीजिए अब रात को तो हमने यहाँ पे, मान लो ये दरवाज़ा है, इस दरवाजे पे हमने गत्ता लगा दिया या पन्नी लगा दी, उससे क्या होता है, हवा आर पार नहीं होती है, बंद हो जाता है, कमरों में गैस बन जाती है, निवास ज़्यादा गर्मी हो जाती है, हीट आ जाती है। हीट आने का सबसे पहला तो नुकसान ये है कि आपके कबूतरों में आँखों की बीमारी बिल्कुल आ सकती है कभी भी। और जब आप सुबह अपने कबूतरों को खोलोगे तो क्या होगा, कबूतर बाहर जाएंगे, रात को गर्मी, दिन में सर्दी, कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है, 100% बीमारी आ जाएगी आपके कबूतरों में। तो ये एक बहुत अच्छा एहतियात है, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कबूतरों को कभी भी बिल्कुल पन्नी या सील पैक या कोई तिरपाल ऐसी चीज़ ना लगाएं, गत्ता बिल्कुल बंद गत्ता ना लगाएं जिससे बिल्कुल गैस बन जाए। ढकने की भाई अपने हिसाब से जो मैं करता हूँ, अपने कबूतरों को ढकने की ज़रूरत तब है जब ज़्यादा शीतलहर चलती है, तो बाहर दरवाजे पे कोई ऐसा कपड़ा लगा दो जिसमें हवा आर पार हो जाए, बिल्कुल रुकावट ना हो, बस डायरेक्ट ना लगे। बाकी इन परिंदों में बहुत हीट होती है, इनको इतना बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं है, ये धीरे धीरे बर्दाश्त कर लेते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है, ये कबूतर भी अपने आप को धीरे धीरे बदल रहे हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि कबूतर ढकने से बीमार हो जाएंगे, भाई कबूतर ढकने से उनके बीमार होते हैं जो कबूतरों को बिल्कुल ढक कर रखते हैं, बिल्कुल गैस, रात को बिल्कुल बंद कर दिए और दिन में खोल दिए, फिर वो बीमार होते ही होते हैं। ठीक है, कबूतरों को सिर्फ इतना ढकना चाहिए, जब ज़्यादा ठंडी बिल्कुल सर्द हवाएं चलती हैं उस टाइम पे बाहर गेट पे हल्का सा कपड़ा लगा दो। और जिन भाइयों के कमरे नहीं हैं, तो मान लो ऐसी पेटी हैं अगर, तो इन पे कोई सूती कपड़ा हल्का फुल्का सा ऐसा लगा दो जो हवा इन कबूतरों को डायरेक्ट ना लगे, तो आपके कबूतर बिल्कुल ठीक रहेंगे, आपके कबूतरों में कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी भी कबूतर को पिन्नी या बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। और मान लो अगर किसी का दरवाज़ा है, कोई दरवाजे पे मान लो रोज़ रोज़ उसको दिक्कत होती है कपड़ा हटाने से, वो गत्ता भी लगा सकता है। अगर उसने गत्ता लगा दिया है, मान लो जैसे गत्ता है, तो इसमें जगह जगह इसमें थोड़े थोड़े होल कर दो, छेद, जिससे जो ऑक्सीजन हवा है वो आर पार होती रहे और कबूतरों में बिल्कुल भी किसी भी तरह की गैस या भभका ना बने। और भाई अब आखिर में ये बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए, मान लीजिए कोई भाई अपने कबूतरों को परमानेंट अभी ढक रहा है और मेरे कहने पर एकदम अपने कबूतरों को खोले ना। कल तक तो आपने ढक कर रखे थे कबूतर और आज एकदम खोल दिए, तो भी दिक्कत है। अगर अपने कबूतरों में कभी भी कोई बदलाव करना है, उनके दाने में या उनके रहन सहन में या ढकने में, तो बदलाव धीरे धीरे करें। अगर कोई बदलाव आप धीरे धीरे करते हैं तो सही रहता है, और अचानक कोई बदलाव अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी कर लें तो वो नुकसान देता है। कोई भाई अगर ढक भी रहा है तो ढक कर रखे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही फॉर्मूला, सही तरीका यही है जो हमने बताया है। कितनी भी ठंडी मौसम हो जाए, इनको भाई इनमें थोड़ा बहुत हवा आने जाने का रास्ता बराबर इनमें रहना चाहिए। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आपको समझ आती है, तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे और भाई भी देख सकें और सीख सकें। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल।